हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। हर्माइट की डिफरेंशियल इक्वेशन है d2i अपॉन dx2 माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2ny इक्वल टू 0। यह आपने इक्वेशन नंबर 1 मान ली है। हमने माना कि इसका जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका जो सॉल्यूशन है वो है y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर k माइनस आर जो है इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, आपका सॉल्यूशन है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 ले ली। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ इसे क्या करेंगी, यहाँ पे पूरी तरीके से वेरीफाई कर देंगे और हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ निकाल कर रख देंगे। मतलब d2y की इसको x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करके और x के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफ्रेंशिएट करके और y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली निकाल के रख देंगे। तो उसी के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर इस इक्वेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा है, वो आया समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर आपका कांस्टेंट है, x टू द पावर k माइनस आर का क्या आ जाएगा, k माइनस आर एक्स के माइनस आर माइनस 1 आपका ये सिंपली यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी को दोबारा x के यहाँ पे d2y है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करके। तो दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा आपका समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यही रहा। ए आर भी ऐसी रहा, के माइनस आर भी ऐसी आया और एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट होगा तो ये आ जाएगा के माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस 2। अब मुझे ये तीनों वैल्यूज़ क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 पे यहाँ पे पुट करनी है। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे क्या था, d2y अपॉन dx2 था, ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी मैंने समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस 2। फिर है आपका माइनस 2x, ये रहा dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पे रखी है समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के माइनस आर एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस 1। फिर क्या है आपका 2n है और y की वैल्यू यहाँ पे रख दी समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर के माइनस आर, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब मुझे इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो मैं समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर तीनों में है तो तीनों से मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ। ये वाला टर्म आपका ऐसे आ जाएगा k माइनस आर माइनस 1, ये आ गया आपका x टू द पावर k माइनस आर माइनस 2। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x टू द पावर k माइनस आर माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक x यहाँ पे प्लस हो जाएगा पावर, तो k माइनस आर यहाँ पे आपकी पावर आ गई। बाकी आपका ये वाला टर्म तो ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया है, तो नीचे क्या बचा आपका k माइनस आर प्लस 2n, ये हमने बाहर ले लिया है, और ए आर भी आपका बाहर गया, तो क्या बचा आपका x टू द पावर k माइनस आर। यहाँ पे भी x टू द पावर k माइनस आर है, यहाँ पे भी x टू द पावर k माइनस आर है, हम इन दोनों को क्या ले लेंगे, साथ में ही ले लेंगे। तो देखिए आपका क्या आया, -2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, अब मैं माइनस भी यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, इसका मतलब ये n के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का n आ जाएगा। तो आपका क्या है, k माइनस आर माइनस ये n रहा x टू द पावर k माइनस आर, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए आपका लास्ट में क्या बचा, समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आएगा +2, मैंने इस माइनस को दोबारा अंदर भेज दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब जब इसे अंदर भेजा गया तो आपका ये r जो है माइनस का है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, k यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस n जो है प्लस n में चेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन आने से यहाँ पे चेंज हो गया। बाकी आपका x टू द पावर k माइनस आर इसी तरीके से रहा। इसको जो है मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 दे दी है। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर है, यानी कि x की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, x टू द पावर k, तो मैं उसके कोफिशिएंट को क्या करूँगी, 0 के इक्वल रखूँगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर k कब बनेगी, जब मैं इस r को क्या कर देती हूँ, 0 कर देती हूँ। r को 0 करूँगी, आपका क्या आ जाएगा, a0। ठीक है, ये 2 आ गया, r आपका 0 हो गया, तो माइनस k प्लस n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि a0 जो है, मतलब a0 जो है, अब 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, हमने यहाँ पर ये माना है कि a0 जो है वो भी 0 के इक्वल हमारा नहीं है, हम उसे भी 0 के इक्वल नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये वाला टर्म जो है ये सिंपली 0 के इक्वल होगा। तो जब ये 0 के इक्वल होगा, k यहाँ प्लस में गया, तो आपका क्या आ गया, n इक्वल टू k या k इक्वल टू n, आप इसे कह लो। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पे से 4 दे दी, यानी कि हमारे यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई है, n की आ गई है। उसके बाद इसके बाद जो इससे छोटा होगा आपका, ठीक है, वो वाले कोफिशिएंट को हम 0 रखेंगे, तो इससे छोटा क्या आएगा, k माइनस 1 आएगा।
k माइनस 1 के लिए मुझे यहाँ पे r को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका r को 1 रखेंगे आप, तो 2a1, ये वाला ar बाहर से जो वो भी हमने लेना है, a1 n माइनस के, इस r को मैंने 1 लिख दिया और ये पीछे लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस के प्लस n, ठीक है, इक्वल टू 0। आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो। तो देखिए आपका हमारा क्या है, k इक्वल टू n है, k इक्वल टू n है। क्या k इक्वल टू n रखने में ये वाला टर्म आपका 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, ये a1 ही यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि k इक्वल टू n रखने पे ये हमारा 0 नहीं हो पा रहा है, यानी कि a1 की वैल्यू हमारी साफ साफ यहाँ पे क्या दिख रही है, 0 है। तो हमने क्या लिख दिया, a1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी 5 हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन निकालना है। रिकरेंस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमें यहाँ पे टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में से x टू द पावर k माइनस आर के यहाँ पे कॉफिशिएंट हमें लेने हैं। तो इसमें अगर मुझे x टू द पावर k माइनस आर बनाना है, तो इस r को मुझे क्या रखना पड़ेगा, r माइनस 2। तो देखिए r माइनस 2 रखने पे कैसे बन जाएगा, k माइनस r माइनस 2 रखूँगी, r माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 1, सॉरी माइनस 2 है यहाँ पे। ठीक है, k माइनस r प्लस 2 माइनस 1, सॉरी ये 2 है, हाँ मैं बार बार से 1 बोल दे रही हूँ। ये 2 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कॉफिशिएंट क्या आ गया, k माइनस आर, यानी कि कब आया, जब r की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ी है, r माइनस 2। सेकेंड टर्म में k माइनस आर कब आएगा, जब आप r को r ही रहने दोगे, उसमें कोई चेंज ही नहीं करोगे। तो इस वाले टर्म में जहाँ जहाँ पे r है मुझे वहाँ पे r माइनस 2 रखना है, और इस वाले टर्म में आपको सिंपल ऐसे ही रहने देना है। तो देखिए आपका आगे क्या आएगा, फर्स्ट वाला टर्म आपका निकल के आया a r माइनस 2, k माइनस आर प्लस 2, k माइनस आर प्लस 1, प्लस अगले वाले टर्म में आपने r ही रहने दिया है, तो 2ar n माइनस k प्लस r, मैंने वहाँ पे r आगे लिखा था, आप ऐसे करके लिख लीजिए इसे, इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे यहाँ से क्या करना है, ar की वैल्यू निकालनी है। ar की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला टर्म इधर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, तो k माइनस आर प्लस 2, k माइनस आर प्लस 1 और ar माइनस 2। अब ये इसके संग मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो 2n माइनस k प्लस r आपका ये आ गया। हमारी वहाँ पे k की वैल्यू क्या निकल कर आ रही थी, n निकल कर आ रही थी, तो यहाँ पे मैं k की जगह पे क्या रख दूँगी, n रख दूँगी। तो वहाँ पे उस टाइम पे मेरी ar की वैल्यू क्या आएगी, माइनस n माइनस आर प्लस 2, k की जगह पे n माइनस आर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे देखिए आप इसे n रखेंगे, k की जगह पे ये n है, माइनस n प्लस r, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, सिंपली r बचा, 2 आगे से यहाँ पे बचा हुआ है। ये हो गया। अब हमारे पास a नॉट की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, a नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और a1 की वैल्यू हमें क्या पता है, 0 है। तो यहाँ पे हमारी हम क्या करते हैं, r की जगह पे आगे को फाइंड करते हैं, जैसे 2, 3, 4 इस तरीके से हम आगे को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 के लिए r इक्वल टू 2 रखा, फिर 3 रखा, 4 रखा। r इक्वल टू 2 के लिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस n, ये क्या आया आपका 2 प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस 2 आएगा, कैंसिल हो गया, तो आपका माइनस का n ही बचा यहाँ पे सिर्फ। वैसे ही यहाँ पे देखिए n माइनस 2 प्लस 1, तो n माइनस 1 बचा, तो यहाँ पे n माइनस 1। a r माइनस 2 है, तो a यहाँ पे r क्या लिया था आपने, 2 लिया था, 2 माइनस 2 आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो a 0 यहाँ पर आ गया, अपॉन 2, r की जगह पे 2 लिया है तो 2 आ गया, यानी कि 2 इंटू 2 आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 2 तो हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 से कर दूंगी, तो ये 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 ही आता है, तो इसे हमने 1 फैक्टोरियल के लिख लिया ताकि नीचे हमारी इजी हो जाए। बाकी a नॉट आपका ऐसे ही रहा। अब a3 की वैल्यू निकालती हूँ, तो a3 की वैल्यू में आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए n माइनस 1, माइनस आपका ऐसे ही रहा n माइनस 1 और n माइनस 2 अपॉन 2, r की जगह पे 3 आ गया। यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, a3 माइनस 2, तो ये क्या आ गया a1, लेकिन a1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, 0 निकल कर आ रही थी। तो इसी तरीके से आप a5 निकालेंगे, a7 निकालेंगे, आपका a9 निकालेंगे, ये सारी वैल्यूज़ में a1 आ रहा है, उस वजह से ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके 0 के यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, तो हमें इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं a4 के लिए निकालती हूँ, यहाँ पे देखिए, तो a4 के लिए क्या आएगा, माइनस का
यहाँ पे आप 4 + 2 रखेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे रखेंगे तो n-3 बचेगा अपॉन 2 × 4, और यहाँ पे आपका 4 - 2 a2 आ गया आपका। ठीक है, a2 आ गया, तो a2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, मैंने यहाँ पर वो वैल्यू रख दी। देखो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, n-1, n-2, n-3। ठीक है, a0 आपका ये रहा अपॉन 2 की पावर 2 यहाँ पर है। ठीक है, 2 × 4, 2 × 4 ये लिखा, 2 की पावर 2 है तो 2 × 2 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर आपकी कितनी आ गई, 2, 2, 2 और एक 2 यहाँ से ले लेती हूँ मैं, 2 × 2, यानी कि 2 की पावर क्या आ गई, 4 आ गई। बाकी आप क्या क्या बच रहा है, 2 × 1, तो 2 × 1 क्या बन जा रहा है आपका, 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने इसे क्या लिख दिया, 2 का फैक्टोरियल। तो a4 की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आई, n-1, n-2, n-3 अपॉन 2⁴ × 2 फैक्टोरियल a0। ठीक है, बाकी हमने a5, a7 इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी बोल दिया 0 है, और इसी तरीके से आपके आगे को ये सीरीज़ क्या होगी, कंटिन्यू होती जाएगी। आप जैसे जैसे इसमें वैल्यू रखते जाएंगे आपको उस टर्म्स की यहाँ पे वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, हमने y = क्या लिया था, अगर आपको सेकंड इक्वेशन में सीरीज सॉल्यूशन जो हमने माना था वो क्या लिया था, हमने समीशन r = 0 to ∞ AR x⁻n-r। हमने इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, इसे खोल के रखना है। अभी समीशन के टर्म्स में, अब हमने पूरी इसे सीरीज़ के टर्म्स में रखनी है। सबसे पहले a0 के लिए खुलेगा, a0 यहाँ पे r 0 हो जाएगा तो आपका x⁻n आ गया, प्लस a1 1 के लिए आएगा तो x⁻n-1, इसी तरीके से a2 x⁻n-2, और आपका आगे को ये चलते रहा। मैंने बताया था आपका a1, a3 ये सारी चीज़ें क्या हैं, 0 हैं, तो इनकी जगह पे तो 0 आ गया। इसकी वैल्यू इसी तरीके से आगे, क्योंकि a0 की हमारी कोई वैल्यू नहीं निकली थी, हमने a0 के ही टर्म्स में सारी चीज़ें ली थी, तो a0 x⁻n हमने यहाँ पे ऐसे ही रखा है। a2 की वैल्यू यहाँ पे रखी हमने -n, n-1 अपॉन 2 का स्क्वायर × 1 फैक्टोरियल। बाकी आपका a0 आ रहा था पीछे से, और x⁻n- a1 a2 है यहाँ पे n-2 आ गया। ठीक हो गया, a3 आपका 0 आ गया। a4 निकाला हमने, a4 की क्या आई थी, n-1, n-2, n-3 अपॉन 2 की पावर 4 × 2 फैक्टोरियल a0 x⁻n-4 प्लस 0। ये इसी तरीके से आपका यहाँ पे चला। a0 यहाँ से हमने सब में से कॉमन ले लिया है, x की पावर n माइनस n, n-1, और यहाँ पे x की पावर n-2 होगी, 2 स्क्वायर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, और ये वाला भी हमने इसी तरीके से उतार दिया, n-1, n-2, n-3 अपॉन 2⁴ × 2 फैक्टोरियल और x⁻n-4, और सो ऑन आगे को ये सीरीज़ हमारी इसी तरीके से ये जो है आपकी चलती रहेगी। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं इस वाले टर्म्स में जो है n-1 है, अगर मैं यहाँ पे n-2 कर देती हूँ, ठीक है, n-2 के फैक्टोरियल से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल कैसे आएगा, n-3, n-4, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो मुझे टोटल यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका n फैक्टोरियल यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको n फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब मुझे ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो नीचे वाले टर्म में भी मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर नीचे से क्या कर दिया, n-2 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरीके से मुझे यहाँ पे n-4 से करना पड़ेगा ताकि ये n फैक्टोरियल बन जाए। तो यहाँ पे मैंने n-4 फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी n-4 फैक्टोरियल से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उससे हमारा क्या बना, देखो a0 x⁻n माइनस ये बन गया आपका n फैक्टोरियल x⁻n-2 2 × 1 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, ये हमारा आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा। इसको सॉल्व करा, n फैक्टोरियल आ गया, x⁻n-4 आ गया, 2⁴ × 2 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे निकल कर आ गया। अगर इसमें हम इस वैल्यू में y की जो ये निकल कर आ रही है, हमारा जो ये सीरीज़ निकल कर आ रही है, इसमें मैं a0 की जगह पे अगर 2⁻n रख देती हूँ तो बोला जाता है कि जो ये y जो हमारा निकल कर आ रहा है, ये हर्माइट पॉलिनॉमियल यहाँ पे हमारा निकल कर आ जा रहा है, ये हम यहाँ पे बोलते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2⁻n से सब जगह यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि a0 है आगे से, तो a0 में मैं सब जगह अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए x⁻n सिंपल है, तो 2⁻n × x⁻n, यहाँ पे क्या है 2⁻n
2 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 टू दी पावर n से कर रही हूँ तो ये माइनस में चल जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 टू दी पावर n माइनस 2। और यहाँ पे x टू दी पावर कितनी है, n माइनस 2 है, तो साथ में मैंने यहाँ पे x को भी ले लिया है, x टू दी पावर n माइनस 2। इसको करूँगी 2 टू दी पावर 4 है, ये ऊपर माइनस में जाएगा तो 2 टू दी पावर n माइनस 4 हो जाएगा, और x टू दी पावर n माइनस 4 भी है तो दोनों को साथ ले लेती हूँ, 2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 4 अपॉन आपका जो भी बच रहा है आप वही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल बन जा रहा है, यहाँ पे बच जा रहा है आपका 2 फैक्टोरियल x माइनस 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से बच जा रहा है आपका, प्लस आगे को सीरीज कंटिन्यू रही। अब मुझे क्या करना है, इसको एक समीशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं समीशन की फॉर्म में लिखती हूँ तो आपका क्या आता है -1 टू दी पावर r, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 0 के लिए देखते हैं तो 0 के लिए प्लस आ जाएगा, फिर अगर आप आगे इसके लिए देखते हैं तो फिर आपका ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखना है -1 टू दी पावर r। 2x तो हमारा ऐसे ही रहा, ये क्या बचा n माइनस 2, ठीक है। ये चेंज हो रहा है हमारा फिर से, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी 2 इंटू आर, क्योंकि अगर मैं इसके लिए देखो यहाँ पे क्या आपका 0 है तो 2 0 हो जाएगा, सीधे सीधे x टू दी पावर आपका क्या बच जा रहा है n बच जा रहा है, और साथ में आपका 2 टू दी पावर जो ये रहा आपका, ये भी 2 टू दी पावर n बच जा रहा है। इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि r इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो n माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो n माइनस 2 आ जा रहा है यहाँ पे, फिर ऐसे ही आपका आगे को चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये इस तरीके से लिख दिया। फिर अपॉन में नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल, यानी कि ये देखो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि r का फैक्टोरियल, फिर ये n माइनस 2 है तो n माइनस 2r का फैक्टोरियल आ गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लिमिट हम जो ले रहे हैं r इक्वल टू 0 से n अपॉन 2 ले रहे हैं, यहाँ पे n नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, या ये 0 हो जाएगा, इसलिए तो हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या लेना है n अपॉन 2, यहाँ पे हमें इसकी लिमिट ले लेनी है, यानी कि समीशन आपका क्या हो गया r इक्वल टू 0 टू n अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल और हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।